आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से। इसमें इस एक्सरसाइज में अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के 6 फार्मूले हैं जिनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, और लास्ट है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्यूएट, और इवेल्यूएट में हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है साइन 18 अपॉन कॉस 72। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो एंगल ऊपर है न्यूमरेटर में और जो एंगल नीचे दिया हुआ है उन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स में से हम किसी भी एक एंगल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे साइन 18 डिग्री दिखा हुआ है, उसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं चाहूँ तो साइन 18 डिग्री की जगह मैं वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ कॉस 72 डिग्री। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन था साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की जो कि आई है कॉस 72 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी कॉस 72 डिग्री है, कैंसल आउट हो जाएगा, द आंसर विल बी 1। Then the next question is tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एंगल दिया है उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है हमें tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ऊपर tan थीटा यानी tan 26 दिया है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो tan 26 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। डिनोमिनेटर में कॉट 64 डिग्री पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, कैंसल आउट हो जाएगा, द आंसर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी देखें तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे भी इन दोनों एंगल्स का सम अभी भी 90 आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूला है हम वही यूज़ करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया है इसमें से मैं कॉस 48 डिग्री को चेंज करता हूँ। दिस इज़ कॉस थीटा, थीटा इज़ 48। कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा वॉज 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 0। द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 0। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दोनों एंगल्स का सम 90 आ रहा है। दैट मीन्स सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। तो कोसेक 31 को ही चेंज करते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा। हियर थीटा इज़ 31, तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी आ जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दैट मीन्स 0। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan 48 डिग्री
मल्टीप्लाई 1023 डिग्री, मल्टीप्लाई 1042 डिग्री, मल्टीप्लाई 1067 डिग्री। इसे मुझे शो करना है कि इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पेयरिंग करते हैं जिनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, दैट मीन्स उनके एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो 48 एंड 42 इज इक्वल्स टू 90। तो मैं एक काम करता हूँ, 1048 डिग्री और 1042 डिग्री को एक साथ लिख देता हूँ। अब मेरे पास बचे हैं 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। अब आप देखिए 23 और 67 का सम भी कितना आएगा 90। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पेयर्स मिल गए हैं जहाँ पे एंगल्स का सम 90 आ रहा है। तो इन पेयर्स में से, दैट मीन्स इस एक पेयर में से और इस दूसरे पेयर में से किसी एक को मैं चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1048 को चेंज करने वाला हूँ 10 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा इज़ 48। और यहाँ पे 1042 पहले से दिया हुआ है। अगेन ये दूसरा पेयर है, इसमें से भी मैं 1023 को चेंज कर देता हूँ 10 थीटा, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा इज़ 23, साथ में है मल्टीप्लाई में 1067 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो कॉट थीटा होता है वो 1/10 थीटा के इक्वल होता है। तो कॉट 42 को मैं लिख सकता हूँ 1/1042 डिग्री, 1042 डिग्री एज यूजुअल। अगेन कॉट 67 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/1067 डिग्री, और 1067 डिग्री एज यूजुअल आ जाएगा। देखिए 1042 एंड 1067 कैंसल आउट, द आंसर विल बी 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, hence short। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे इवेल्यूएट करना है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो cos 38 और cos 52 दैट मीन्स जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एक काम करते हैं हम, ठीक है, आंसर 0 लेके आना है। तो इतना तो पता लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी, क्योंकि ये चीज़ अगर इसके इक्वल होगी तभी तो माइनस करने पे 0 आएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ इन दोनों को चेंज कर देते हैं। sin 38 को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 38 और sin 52 को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52। देखिएगा दोनों को मैंने साइन में थे, दोनों को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया cos में। अगर सब सही रहा तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए 90 माइनस 38 इज़ 52, 90 माइनस 52 इज़ 38। अब आप देख लीजिए cos 38 cos 52 और ये भी लिखा हुआ है cos 52 cos 38, दैट मीन सेम थिंग है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू द RHS, हेंस शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें पहले से ही गिवन है, इट इज़ गिवन दैट tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। लेफ्ट हैंड साइड में मैं tan 2a के लिए फॉर्मूला पुट करता हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। cot और cot ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18।
ठीक है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 90 + 18 इक्वल्स टू a + 2a, दैट मीन्स आई कैन से दैट 3a इज इक्वल्स टू 108 और a इज इक्वल्स टू 108/3, दैट मीन्स a विल बी 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे भी सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए tan a इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है cot b के, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं tan को ही चेंज करता हूँ। tan थीटा हो जाएगा cot 90 - थीटा, हियर थीटा इज़ a, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 - a। राइट हैंड साइड में cot b मुझे दिया हुआ है, cot एंड cot ड्रॉप हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा 90 - a इक्वल्स टू b। अगर मैं -a को वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा b + a, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि a + b कितना आ गया 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ़ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a - 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a - 20 डिग्री। sec 4a को चेंज करेंगे तो sec थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cosec 90 - थीटा, दैट मीन्स 90 - 4a इज इक्वल्स टू cosec a - 20। cosec एंड cosec ड्रॉप हो जाएंगे, 90 - 4a इज इक्वल्स टू a - 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 + 20 इज इक्वल्स टू a + 4a, यानी 5a विल बी इक्वल्स टू 110, a will be equals to 110/5, that means the value of a will be 22 degree. Now moving to question number 6. Question number 6 बोल रहा है if a, b and c are the interior angles of a triangle ABC। अच्छा, ए बी और सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के अगर 3 इंटीरियर एंगल हैं हमारे पास तो उन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे शो करना है कि साइन b + c/2 cos a/2 के इक्वल होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं RHS को उठा लेता हूँ। तो देखो RHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है cos a/2। मैं कोशिश करूँगा कि इस RHS को सॉल्व करूँ और LHS ले आऊँ। LHS थोड़ा सा हैवी था, है ना, तो चाहते तो हम LHS को उठा के भी RHS ला के अगर ले आते तो प्रूफ हो जाता, बट LHS थोड़ा सा लेंदी लगा, तो RHS को सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने RHS को उठा लिया। अब ये लिखा हुआ है cos थीटा, चेंज करता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 - थीटा, थीटा इज a/2, एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन 180 - a/2। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो ए बी और सी का सम 180 होगा। अगर मैं ए को राइट हैंड साइड भेज दूं तो क्या b + c इक्वल्स टू 180 - a नहीं मिलेगा? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 180 - a की जो वैल्यू है वो कितनी है b + c? तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 180 - a की जगह मैंने पुट कर दिया b + c/2, और यही था LHS।
hence should.